कॉमेडी वाला तो सबसे ख़राब फैक्टर है। आप डिसिप्लिन ना हो, आप अपनी लाइन में ना चल रहे हो, तो वो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा खटकती है, तो वो सीधा आउट करते हैं। और जीडी में अपने को ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब इंट्रोडक्शन हो रहा हो तब आप भले ऑफिसर को देखो, उसके बाद ऑफिसर को नहीं देखना है। हाँ, जब आप आइज कांटेक्ट अपने साथ वालों के साथ साथ वाले जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, तो अपने ग्रुप को देखना है, अपने ऑफिसर्स को नहीं देखना। लीडरशिप क्वालिटी हाँ, होनी चाहिए। अभी आप टाइम है आपके पास, तो अभी आप फिजिकल कोचिंग कोई भी या फिर कहीं भी बैठ के, अपने परिवार में भी बैठ के ट्राई करो कि उनके बीच में आप बोल पाते हो नहीं। अकेले में आप बोल पाते हो, सब बोल पाते हैं, लेकिन आप किसी ग्रुप में बैठ के बोल पाते हो कि नहीं पाते हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, मेरे साथ है मेरे स्टूडेंट विक्रम बिश्नोई। आज हम लोग शेयर करेंगे, पिछली बार विक्रम बिश्नोई ने जीडी क्लियर किया था, बहुत अच्छी तरह से जीडी क्लियर किया था, तो ये अपने जीडी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर किसी कारणवश ये एक्चुअली आगे मेडिकल तक नहीं पहुंच पाए, तो अपन इनका जीडी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जीडी इन्होंने कैसे क्लियर किया, इन्होंने क्या वहाँ पे देखा और किन बच्चों को बाहर निकाला गया, वो बच्चे क्यों बाहर निकाले गए, क्या रीज़न था उनको बाहर निकालने का, या जो बच्चा अटक अटक के बोल रहा था, टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा था, क्या उसे लिया गया था, क्या किसी हिंदी बोलने वाले बच्चे को लिया गया था, या किन बच्चों को बाहर निकाला, तो मेन रीज़न आपको क्या लगता है, क्या वो बिल्कुल नहीं बोल पाए, क्या रीज़न रहा, ये सब अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास एक प्रैक्टिकल अनुभव है। और मैं चाहता हूँ ये अनुभव जो मैं बच्चों का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के द्वारा, तो ये आपके काम आए, ताकि आप ये गलतियां ना करें। चलिए विक्रम बिश्नोई, आप बिल्कुल मुझे स्टार्टिंग से प्रोसेस बताइए कि क्या हुआ था, कितने जने गए थे, क्या कोई ड्रेस कोड पहन के गया था, या सब बिल्कुल अपने पीएफटी की ड्रेस में ही थे? तो ड्रेस कोड ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ अपने जो पीएफटी की ड्रेस थी उसी में गए थे। और उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाई आप लोग जो भी जिस भी आउटफिट में आप रनिंग कर रहे हो उसी आउटफिट में आपका जीडी होगा, तो आपको किसी को टाइम नहीं मिलेगा कि आप जाएंगे या कुछ पहनेंगे। जो भी आप कोचिंग्स वगैरह में सेट करके आए हो कि हम लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे, ब्लैक शूज़ बेल्ट, ऐसा कुछ नहीं करना था वहाँ पे। कई कई जोधपुर जैसी एसी में होता है, तो मेरा तो था 12th एसी सिकंदराबाद में, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और वहाँ पे नहीं, ये ड्रेस कोड का कहीं पे भी नहीं रहता, क्योंकि इतना आपको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं कौन ज्ञान देता है, या यूट्यूब पे वो देखते हैं, या कोचिंग वाले देखते हैं, आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता ना। ड्रेस यहाँ पे से आपको ले जानी है, आपका जो भी पीएफटी के थ्रू आप जैसा रनिंग के थ्रू जा रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस है उसी ड्रेस में आपका हो जाएगा। ड्रेस से कुछ नहीं है, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। कितने जने गए थे आप लोग? और मतलब एसआरटी के बाद हुआ था आपका, कितना टाइम मिला था आपको? एसआरटी के बाद ही हुआ था। एसआरटी का रिजल्ट आया, जो भी आउट थे उनको आउट कर दिया। उसके बाद बोला कि 15 या 17 का ग्रुप बना दिया, मेरा ग्रुप 17 का था, तो उन सबको इंटरमीडिएट टाइम में लेते गए 30 मिनट 40 मिनट में, और सबको जीडी अलग अलग से करवा दिया। आपको जिस स्टार्ट से हमें प्रोसेस बता दीजिए कि 17 बच्चे गए, क्या टॉपिक दिया, क्या एकदम बिल्कुल ऐसा लगे बच्चों को कि उनके सामने हो रहा है? तो 17 का हमारा ग्रुप था। हम लोग निकले वहाँ से, बाहर लेके गए, एक ऑफिसर साथ में लेके गया, एक हॉल में था हमारा जीडी, तो वहाँ पे यू आकार में टेबल्स रहती है, यू आकार में सब बैठे थे, और सामने 2 ऑफिसर थे, एक तो मैन था और दूसरा जो अपना साइकोलॉजिस्ट होता है, जो सब कुछ चेक करता है, हैंड मूवमेंट जो भी है। तो वहाँ फिर उसने जाते ही सब लोग बैठ गए। उसके बाद में उसने वो नरेट किया टॉपिक कि भाई ये टॉपिक है आपका, और उसने जो भी एक पैराग्राफ पूरा था वो नरेट कर दिया। टॉपिक क्या दिया गया था? टॉपिक था 5G का, तो 5G को उसने पूरा नरेट किया। तो हमको 2 सीट मिली हुई थी, एक तो थी रफ़ की और एक थी फेयर। पूरा बताया? हाँ, उन्होंने पहले थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिया कि भाई आपको 2 सीट मिलेगी, एक फेयर मिलेगी, एक रफ़ मिलेगी, तो आपको रफ़ में जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, तो फेयर में जो करोगे वो आपको पूरा एक पैरा लिखना है अच्छे से, तो हम वो चेक करेंगे। और फिर उन्होंने वो पैरा पूरा अपना पढ़ा जो उनके पास था, और तब तक हमने बुलेट पॉइंट बनाए अपने। कितना टाइम मिला मतलब ओवरऑल ये लिखने में आप लोगों को? भी नॉर्मली एक पेपर पढ़ने में उसको इतना 4-5 मिनट का टाइम लगा होगा। वो एक पेपर पूरा उसने पढ़ा, पर जो उनके पास था? हाँ, जो वो सामने वाला जो नरेट करता है वो पेपर को, तो उसने वो नरेट का मतलब होता है किसी को डिस्क्राइब करना चाहिए, समझाना। जो उसमें लिखा था वो बस बोल रहा था, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था। तो हमारे पास अपनी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए कि हम उसको सुन पाए अच्छे से। वो इतना भी ज़ोर से नहीं बोलता है, अपने को आराम से ध्यान रख के बोलना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है कि हम पीछे छूट जाएं। कई लोग ऐसे होते पीछे छूट जाते हैं, तो उनको पता भी नहीं लगता टॉपिक क्या है। उस टाइम सबको चौकन्ना रहना चाहिए, एकदम सामने नज़र रखनी चाहिए, अपने आसपास वालों से कोई मतलब नहीं रखना है, उन सबसे बाद में बात कर लेना ज़रूरी है बाहर। तो जब हम वहाँ आके बैठ जाए तब अपना ध्यान उन दोनों के पास ही रहना चाहिए। जो वो बोले वही हमको करना है, और जो वो बोले वो ध्यान से सुनना है। तो हमने वही किया, ध्यान से सुना, और उसके बाद में बुलेट पॉइंट बना दिए। फिर उसने टाइम दिया हमको, नॉर्मली 5 या 7 मिनट ऐसा कुछ दिया था। 5-7 मिनट का टाइम मिला था? हाँ, लिखने में। अच्छा। हाँ, तो इतने जल्दी तो कोई लिख नहीं पाता, एक पेपर पूरा लिखना होता है, तो वो पूरा पेपर लिखना था हमको।
A4 शीट थी, तो वो फिर हमने लिखा पूरा, फिर उसने सबका जमा कर लिया। उसके बाद मैं कहा कि आप अपना इंट्रो प्लस टॉपिक के बारे में ब्रीफ करना है। तो 1 मिनट का कुछ टाइम 1 मिनट का टाइम था, उसके पास क्लॉक रखी हुई थी, वो रिंग कर जाती थी 1 मिनट के बाद में। तो सबका टाइम, जैसे मेरा ऐसे था यू में, तो मेरा 5th नंबर पे टाइम आ रहा था, तो उसने स्टार्ट से शुरू किया। हर एक बंदा अपनी लाइन वाइज बोल रहा था। इंट्रोडक्शन ऐसे ही होता है कि लाइन वाइज होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी बोल जाता है। इंट्रोडक्शन में कोई बच्चा फंसा वहाँ पे, जो बच्चे याद करके आते हैं, रट कर आते हैं? कुछ ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपना इंट्रो तो वो रट के आ जाते हैं, तो उनका पेस इंट्रो में अलग होता है, और जब वो जीडी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जब उनका पेस अलग हो जाता है। हाँ, ये बात काफ़ी आपको ध्यान रखने की। आप रट के जाते हैं तो आपको एकदम स्पीड तेज होती है, आपसे फटाफट बोल देते हो, लेकिन जैसे टॉपिक आता है तो आपकी टोन बदल जाती है, तो उनको वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि ये इंट्रोडक्शन रटा हुआ है। तो आप रटे ना चीज़ों को, कम्युनिकेशन पे काम करें, स्टोरीज़ पढ़े इंग्लिश में, लाउडर पढ़े इंग्लिश, न्यूज़ देखें, सबटाइटल्स पढ़े यूट्यूब में आपके फेवरेट शो के, फेवरेट मूवी के, ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो, ना कि आपको चीज़ें रटनी पड़े। ओके, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जैसे वो इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कई लोगों का, मेरे को भी लगा था कि इनका पेस गड़बड़ हो रहा है, तो उनको भी वो लग गया कि हाँ ये बंदे कुछ है, कुछ अटक रहे थे। जैसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन तो पूरा एक बिना फुल स्टॉप के बोल दिया, लेकिन जब वो टॉपिक की बारी आई तो वो रुक गए, धीरे धीरे रुक रहे थे, बोल रहे थे। ठीक है, वो टाइम तो निकल जाता है उनका। फिर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद उसने बोला कि नाउ यू कैन स्टार्ट जीडी। जीडी स्टार्ट होते ही काफ़ी लोग बोल रहे थे। में सेम ही टॉपिक होता है? हाँ, सेम ही टॉपिक होता है, 5G का टॉपिक था, सेम ही सब लोग बोल रहे स्टार्ट हो गए। तो मैंने पहले तो होल्ड किया कि भाई ये लोग बोल रहे हैं, ध्यान रखा कि कभी कोई बंदा रुके तो मैं ट्राई करूँ बोलने का। तो हमको ऐसा करना है कि जब जीडी स्टार्ट हो जाए तब हमको ऑफिसर्स को नहीं देखना है, हमको देखना है अपने ग्रुप को। युवाकार में इसीलिए बैठाते हैं ताकि आप आपस में देख पाए, कॉन्टेक्ट होता है। हाँ, आई कांटेक्ट हो पाए। और आपको, मेरे हिसाब से तो आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो लगता है कि आप नर्वस हो या कुछ आप में हेजिटेशन है, तभी आप कर रहे हो हैंड मूवमेंट। तो वो हुआ। हैंड मूवमेंट वर्द आर्मी के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से थोड़ा अनप्रोफेशनल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑफिसर्स हैं और हम उनके सामने इस टाइप के हैंड गेस्चर करें तो वो मेरे सबसे अच्छा तो नहीं लगता है। तो सबका हाथ ऐसे रहता है पैरों पे, आराम से सीधे कमर करके बैठे रहते हैं। वो साइड वाला वो चेक करता है, यही चीज़ें चेक करता है। तो तब जीडी स्टार्ट होते ही काफ़ी लोग बोल रहे थे। उसने कुछ नहीं बोला कि आप फिश मार्केट ऐसा कुछ नहीं बोला, जाते लगे बोलते हैं। एक दूसरे के बीच में बच्चे बोल रहे थे, आपस में डिसएग्री था। मान लो यू आकार में बैठे थे, तो इस ग्रुप वाले तो इधर वाले आपस में बोलने लगे, उधर वाले आपस में बोलने लगे। तो उस टाइम बच्चे खुद ही समझ के शुरू कर दिया, बाकी वाले शांत हो गए। जिसकी आवाज़ तेज़ थी उसने बोलना स्टार्ट रखा। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो मेरे को किसी ने दबा दिया। तो मैंने ये रखा कि भाई तीसरी बार ऐसा ना हो कि मैं दब जाऊँ, क्योंकि वो सब पे ध्यान देते हैं ऑफिसर्स। तो उन्होंने भी देख लिया। स्टार्टिंग में आपको बोलना है, वो नोटिस कर ले। जैसे इंट्रोडक्शन में 1 मिनट में वहाँ उनका माइंड सेट हो गया कि कौन रट कर आया, कौन इसके बाद नेचुरल स्किल्स है। फिर आपको जब टॉपिक मिलता है जीडी में, आपको बोलना है, फिश मार्केट नहीं बनाना, चिल्लाना नहीं, असहमत नहीं होना, लेकिन आपको बोलना है, अपना मौका निकालना है। आप या तो स्टार्ट करें, नहीं कर पा रहे तो जैसे कोई बोल रहा है, कहाँ अटक रहा है, रुक रहा है, वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, आप एंट्री ले सकते हैं, आई एग्री विथ यू माय फ्रेंड, ऐसे करके आप एंट्री ले लीजिए। फिर आपको बोलना है, क्योंकि बोलने से आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी नज़रों में आ जाओगे कि हाँ इस बच्चे की स्किल्स अच्छी है, कॉन्फिडेंस है इसमें। और आवाज़ भी वहाँ पे लाउड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो 15-17 लोग बैठे हैं बच्चे और 2 तो वो है ऑफिसर्स, तो आपकी आवाज़ उन तक ही नहीं पहुंच रही है, तो फिर आपको लेने के चांस भी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको सुना ही नहीं देगा, भले ही आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो। तो वहाँ पे मेरे ग्रुप में 17 में से 5-6 बंदे आउट हुए थे। तो उनमें से 2-3 ऐसे थे कि उनकी आवाज़ लाउडर नहीं थी, वो उस टाइम हेजिटेट कर गए और वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम वो इस कारण से आउट हो गए। और कुछ ऐसे मिनट उन्होंने जीडी लिया? जीडी तो अभी टाइम तो काला 12 मिनट का। हाँ, आराम से, इससे ज़्यादा ही होगा, 15-17 मिनट होगा। कंक्लूजन लास्ट में फाइनल पूरा ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप कंक्लूड कीजिए, ये कीजिए। जीडी हुआ, उन्होंने कहा नाउ यू ऑल स्टॉप, और फिर पॉइंट आउट किया 3-4 बंदों को। अच्छा, इसमें देखो उसी को पॉइंट आउट कर दे जीडी के बाद जो नहीं बोल पाया है, तो आपको एक मौका और मिलेगा, पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि आपने वेट का टर्न करें, आपको आगे चल के इनिशिएट करना है। लेकिन ज़्यादातर अच्छे ऑफिसर्स या जो भी एयरमैन होते हैं वो एक एक करके सबको मौका देते हैं। तो ये चीज़ आपके पास एक लास्ट चांस है, उसके बावजूद भी आप नहीं बोले वहाँ पे, जैसे आप टूटी फूटी बोल दीजिए, इवन हिंदी आती हिंदी बोल दीजिए, अच्छी इंग्लिश अच्छी बोल दीजिए, लेकिन अगर वहाँ आप नहीं बोले तो आपको कोई नहीं लेगा। उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाइए। तो आपको ब्लैंक नहीं जाना, चुप नहीं रहना। जब आपको मौका मिल रहा है बोलना है, ये फाइनल मौका है, ये सिर्फ एक मान लीजिए भगवान के दिया हुआ चांस है, गोल्डन चांस है, ये लास्ट मौका है। इसके बाद फिर मौका फिर क्या हुआ, हर बच्चे को चांस दिया, केवल उनको दिया जो नहीं, हर बच्चे को चांस नहीं मिला। जो पहले बोल नहीं पा रहे थे और या फिर जो दूसरे लड़के थे जिनकी आवाज़ थोड़ी बुलंद थी, वो उनको दबा रहे थे, तो उनको मौका दिया कि हाँ आप लोग बोल लीजिए। नहीं बोल रहे थे उनको टाइम दिया कि आप बोलिए। तो उनमें से 1-2 बंदे तो बोल पाए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तो जो 1-2 बंदे बोल पा रहे थे, टूटी फूटी इंग्लिश थी या सही? टूटी फूटी इंग्लिश थी उनकी, अच्छी ज़्यादा नहीं थी। तब बच्चे ग्रुप में भी बोल रहे थे, उनकी इंग्लिश अच्छी थी, एवरेज थी? एवरेज थी,
एकदम एवरेज थी। ऐसा कोई नहीं था कि एकदम इंग्लिश मैन आ गया वहाँ पे, ऐसा कोई नहीं था। सब रुक रहे थे, सब थोड़ा होल्ड ले रहे थे, अटक रहे थे, कोई दूसरा स्टार्ट कर देता था, ऐसे ही था। ग्रुप नॉर्मली आता है, आपको एवरेज रहोगे तब भी आप हो जाते हो आराम से। कुल मिला के आपको बोलना है, कुल मिला के बोलना है, 2 से 3 बार आराम से बोलना है, ऐसा नहीं करना। बोलने का मौका मिला तो कुछ बच्चे बोल पाए। हाँ, कितने बच्चे बाहर हुए 17 में से? 17 में से 5-6 समथिंग बार। 5-6 बच्चे बाहर हुए। तो जिनको बोलने लास्ट मौके थे उनमें से कितने लिए? उनमें से लगभग जो मान लो 4-5 बंदों को टाइम दिया था उनको कि आप बोलो, उनमें से 3-4 आउट ही थे। 1-2 बंदा कोई होगा, बाकी आउट थे। बाकी आउट हो गए। तो जो बंदों को मौका नहीं दिया उनको भी आउट किया गया? हाँ, उनमें से भी आउट थे। अच्छा, वो आपको क्या रीज़न लगता है कि जिनको मौका नहीं दिया तो कहीं वो ये ना समझे सेफ, उनको बाहर होने का क्या कारण लगता है? उनका कारण तो ये होगा कि काफ़ी लोग ऐसे थे कि थोड़ा बहुत उनके बैठने का पोस्चर भी होता है, इधर उधर, हाँ, इधर उधर देखना होता है, या फिर उनका थोड़ा बहुत किसी का मतलब बोलने में वो तो साफ़ नहीं था। ऐसे कुछ बोल रहा है तो उसका एक्सेंट साफ़ नहीं था, वो अनप्रोफेशनल इंग्लिश लग रही थी, जैसे कि ज़बरदस्ती बोल रहा हो, ऐसा कुछ कर रहा था। तो उस टाइम इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो वहाँ पे आपके देखो ग्रुप का, कोचिंग का दोस्त कोई भी मिल सकता है। बाहर कोई नया दोस्त बनाओ तो वहाँ पे कई बेवकूफ़ आएंगे जो हंसेंगे, चिल्लाएंगे, कोई चिट चैट करेंगे। आपको वहाँ पे अंदर जाने के बाद किसी से बात नहीं करनी। अगर आप वहाँ पे हंस रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बाहर हो जाओगे। एक बार एक पूरे बैच को कैंसिल किया गया था जस्ट अग्निवीर की फर्स्ट वैकेंसी में, क्योंकि पूरा बैच हंसने लग गया था। तो ऑफिसर ने पूछा भाई ऐसा क्या है तुम हंस रहे हो, कि अब क्या जवाब दें? बच्चे तो बच्चों पागलों की तरह कोई बिना नॉनसेंस बातों पे भी हंसते हैं। तो पूरे ग्रुप को ही उन्होंने निकाल दिया था। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहाँ अंदर जाने के बाद डिसिप्लिन में रहना है, किसी से चिट चैट नहीं करना, किसी की तरफ फालतू मुस्कुराना नहीं, दोस्ती यारी कुछ नहीं, ना किसी की वो पूछ रहा है हेल्प के लिए तो आप अपना ऑफिसर पे ध्यान रखो, और जहाँ मौका मिलता है बोलने का बोलो। अब जिन्होंने बोला जिनको मौका मिला उनमें से लगभग को बाहर निकाल दिया कि वो बोल नहीं पाए, लेकिन जिनको मौका नहीं दिया लेकिन उनको ऑलरेडी माइंड सेट था कि इनमें डिसिप्लिन नहीं है, मुस्कुरा रहे थे, अननेसेसरी चिट चैट कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, फालतू जिद कर रहे थे, या लीडरशिप स्किल नहीं लगी क्योंकि ग्रुप में बार बार अननेसेसरी बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। ऐसा एक मेरा दोस्त भी था, उसकी जीडी अच्छी हुई थी, मतलब उसको कॉन्फिडेंस था फुल कि मेरा हो जाएगा, लेकिन उसने गलती किया कि जब सबको छोड़ दिया कि हाँ आपका जीडी हो गया आप जाओ, तो उन ऑफिसर्स पहले से ही बोल के रखते हैं कि आपके आगे वाला चेस्ट नंबर और पीछे वाला चेस्ट नंबर उनको हमेशा ध्यान रखो, आपको उनके बीच में रहना है। उसने क्या किया कि यो यू के बीच में से उठ के चला गया, यू आकार में बैठा था सबको, वो बीच में से उठ के चला गया। तो वो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अच्छा जीडी होने के बावजूद भी डिसिप्लिन नहीं होने के कारण उनको बाहर निकाल दिया। ओके, डिसिप्लिन भी मैटर करता है वहाँ पे। आप ऐसे नहीं कि कैसे भी बैठ जाओगे या फिर कमर सीधी नहीं रखोगे। हाथ दोनों बिल्कुल ऐसे आगे रखने, बिल्कुल डिसिप्लिन ऑफिस की तरफ आंखों से आंखें मिला के बात करनी है, इससे कॉन्फिडेंस लगता है। आप बात करो और यहाँ वहाँ देख रहे हो, से लगता है कि आप डरे हुए या आपके मन में चोर है। और ऑफिसर को भी नहीं देखना चाहिए उस टाइम। कोई कोई बंदों की आदत होती है कि वो पैर हिलाते हैं, तो पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट देखो, आंखें भी ऊपर नहीं देखनी है। आप कुछ सोच रहे हो तब आप ऊपर नीचे देख रहे हो। आपको आई कांटेक्ट करना है अपने साथ वाले जो भी हैं उन सब से, स्टूडेंट से, कि हाँ मैं उनको देख के बोल रहा हूँ। अगर उसके पॉइंट से आप एग्री कर रहे हो तो उसके सामने देख के बोलो, फिर इधर उधर घुमाओ गर्दन को, ऐसे नहीं। डिस्कशन का मतलब भी यही है, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन में वो थोड़ा बहुत 21-22 आपको सहन कर लेंगे, लेकिन डिसिप्लिन में कभी भी डिफेंस आपसे बिल्कुल 1% भी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखती कि आप डिसिप्लिन में नहीं और आपको ले लें। तो ओवरऑल आपका क्या फीडबैक रहा? तो 17 में से 5 बच्चे लगभग बाहर हुए और 17 में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए। मेरा शुरू में जब जीडी देने से पहले मेरे को ऐसे लगता था कि कहीं मैं जीडी में आउट ना हो जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे बंदे पहले भी देख चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छे थे बोलने में, लेकिन वो वहाँ पे बोल नहीं पाते थे, उनके हेजिटेशन हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे को पहले तो डर था, लेकिन अभी लगता है कि जीडी इतना मैटर नहीं करता है, आसान है, बंदा कर सकता। इसने हमारे इधर से स्पोकन भी साथ किया था एयरफोर्स, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो आपको मुझे लगता है फिजिकल की और जीडी की तैयारी थोड़ा पहले से रखना चाहिए। इस बार तो आप लोग लकी हो, 1 महीने से ज़्यादा मिल रहा है, बाकी पिछली बार 12 से 15 दिन ही मिले थे। उतने समय के अंदर फिजिकल और जीडी की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपका लेवल जो है वो डाउन है, इसलिए हमेशा पहले से ही थोड़ी तैयारी रखनी है। और तो आप फाइनली इनको क्या कहना चाहोगे? अगर आप कुछ शब्दों में लास्ट मैसेज क्या होगा आपके फ्रेंड्स के लिए? लास्ट में यही है कि आप हेजिटेट मत हो, वहाँ पे सब नॉर्मल है। वो जितने भी, हाँ, डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए। जो भी एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्कॉल्ड करें। वो भी नॉर्मल फैमिली से आते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप लोग सेलेक्ट हो। आप कोई थोड़ी मोटी गलती भी करते हो तो वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा आप जस्ट 12वीं पास 17-18 साल के बच्चे हो तो वो आपसे थोड़ा उम्मीद रखते हैं कि ऐसी गलती बच्चा कर सकता है, पर डिसिप्लिन जो अननेसेसरी डेड होशियारी या कॉमेडी या थोड़ा सा ये कूल बनने की कोशिश नहीं करनी कि आप डिफेंस में जा रहे हो, कि कॉलेज के जीडी में नहीं जा रहे हो। कॉमेडी वाला तो सबसे खराब फैक्टर है। आप डिसिप्लिन ना हो, आप अपनी लाइन में ना चल रहे हो, तो वो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा खटकती है, तो वो सीधा आउट करते हैं। और जीडी में अपने को ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब इंट्रोडक्शन हो रहा हो तब आप भले ऑफिसर को देखो, उसके बाद ऑफिसर को नहीं देखना है। जब आप आईज कांटेक्ट अपने साथ और
साथ वालों जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, तो अपने ग्रुप को देखना है, अपने ऑफिसर्स को नहीं देखना। हाँ जी अभी आप टाइम है आपके पास तो अभी आप फिजिकल कोचिंग कोई भी या फिर कहीं भी बैठ के अपने परिवार में भी बैठ के ट्राई करो कि उनके बीच में आप बोल पाते हो नहीं, अकेले में आप बोल पाते हो, सब बोल पाते हैं, लेकिन आप किसी ग्रुप में बैठ के बोल पाते हो कि नहीं पाते हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ज़रूरी है कि जो भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा है वो कभी उनको एक साथ कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा सबको एक साथ स्क्रीन पे ले और उस समय बच्चे बोले तो पता चलता है। आपको टॉपिक दे रहे हैं, आप लिख रहे हो और वो वहाँ जाके आप जब वहाँ पहुँचोगे तो 100 में से आप केवल 30 या 25% ही वहाँ मौजूद रहोगे, बाकी प्रेशर नर्वसनेस के कारण सब आप भूल जाओगे। इसलिए तैयारी करो ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन कोई करवा रहा है तो वहाँ पे कोई ग्रुप में करवाए, कभी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे को फेस करवाए, लोगों के बीच में करवाए, ताकि थोड़ा डर जो फैक्टर है वो ख़त्म हो। आप खुद अगर ऑनलाइन कर रहे हो, मौका नहीं है शहर में जाने का, तो आप अपने परिवार के सामने, दोस्तों के सामने, मिरर के आगे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इस बार टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ी स्टिकनेस हो सकती है जीडी को लेके। चलिए, ये मेरे साथ है विक्रम बिश्नोई और ये हमारा एक फीडबैक था जिससे आप सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी गलती सीखें, आप दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।